नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम किसानों को लेकर एक बड़ी बैठक अंदर आयोजित की गई थी, जिसमें राज्यसभा सांसद बंशीलाल जी गुर्जर जो किसान नेता है, लगातार अफीम किसानों की आवाज उठाते आए हैं और अफीम किसानों की बड़ी पीड़ा यहाँ पर रही इस क्षेत्र में, क्योंकि झूठे केसों को लेकर और जिस तरीके से मुआवजे को लेकर और जो हाल ही में जो पॉलिसी बननी है 2024-25 को लेकर किस तरीके किसानों की बात उन्होंने रखी है, इस पर बात करें। किस तरह की अंदर बैठक हुई, किस तरीके से आपने किसानों की बात रखी, क्योंकि किसान आपके पास लगातार आते हैं, आप भी मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के लगातार किसानों से जुड़े हुए नेता हैं। देखिए, अफीम पॉलिसी 2024-25 की सलाहकार समिति की आज बैठक थी और इस बैठक में हमारे जो डिवीज़न वाइज किसान प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कई सारी बातें उठाई है। उसके साथ ही साथ हमने भारत सरकार को अफीम पॉलिसी में बहुत प्रैक्टिकल सुधार करने के सुझाव दिए हैं। जैसे गलत नाम दर्ज हो गया किसी किसान का और उस गलत नाम के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड और ओपीएम डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो उसके कारण उस किसान की ठगी हो जाती है। तो विभाग को कहा है कि सूचना जारी करके, अधिसूचना जारी करके 15 दिन का समय दे करके और आपके यहाँ जितने रिकॉर्ड हैं उस पर आपत्ति जिस किसी भी किसान को हो, वो आपत्तियां लेकर के और आप रिकॉर्ड सुधार करने का काम करें। एक तो ये हमने उनको कहा है। दूसरा, जो नॉमिनी जिसका नॉमिनी के लिए जो है ऑप्शन आप ले रहे हो, तो जिस किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत उस नॉमिनी के नाम पर जो है उसका वो कर दिया जाए नामांतरण। उसके लिए कोई किंतु परंतु या अन्य कोई विकल्प ना देखे जाए। एक सुझाव हमने उनको दिया है कि और ज़्यादा परीक्षण करने की आवश्यकता है कि एक ही खेत की अफीम बाप बेटे के दोनों लाइसेंस हैं या परिवार के अन्य व्यक्तियों के लाइसेंस हैं, तो एक ही खेत में बोई गई एक ही कंटेंट है और उस एक कंटेंट की अलग अलग जांच होती है, तो रिपोर्ट अलग अलग आती है, उसके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। इस पर ज़्यादा परीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें किसान ठगा जाता है और उस किसान को नुकसान हो जाता है। उसका अगर एक किसान का 3.8 आया और एक किसान का 4.2 आ गया, तो 4.2 वाला लाइसेंस उसको मिल गया, 3.8 वाला बाहर हो गया। तो ये दो तरह के रिजल्ट क्यों आना चाहिए? कंटेंट जब एक ही है तो रिजल्ट नहीं आना चाहिए, उसमें जल्दी नहीं करना चाहिए और उसको बार बार परीक्षण कराना चाहिए। तीसरा, हमने उनको कहा है कि अफीम जो है, आप सीपीएस में जब डोड़े तुड़वाने की बात करते हैं तो आप विजिट करना चाहते हो तो किसान की कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो विजिट आप 10 दिन 15 दिन पहले कर लें और विजिट करने के बाद किसान जैसे ही उसको हार्वेस्ट करना है वो हार्वेस्ट कर ले अपने डोड़े को और आप उसको एक ही साथ पूरे डिवीजन की तिथि घोषित कर दें कि इस गांव का इस तारीख को जमा किया जाएगा। ये अलग अलग लोग जो जाते हैं और अलग अलग तिथियां लेते हैं, वो तिथियां अलग अलग ना ली जाए। पहले से ही उसका कैलेंडर सामने आ जाना चाहिए कि इस गांव का इस तिथि में तुलेगा। अगली बात हमने कही है कि सीपीएस में 200 रुपये किलो किसान को मिल रहा है चूरे का, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम है। दाने और चूरा दोनों के पैसे मिला लिए जाएं तो भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका पूरा नहीं होता है, इसलिए इस रेट को बढ़ाया जाए। इसको बढ़ा करके और 1000 रुपये किलो किया जाए। हमने बात की है, सरकार तक जाएगा और अफीम की रेट भी बढ़ाए जाए। एक दिन 1 किलो अफीम निकालने की जितनी मजदूरी लगती है उतने रेट नहीं है, तो इस पर भी गंभीरता से विचार करके और उसके भी रेट बढ़ाए जाए। उसके रेट बढ़ाने की भी बात हमने की है और कोशिश ये की जाए कि ज़्यादातर किसानों को सीपीएस के बजाय अफीम निकालने की और पॉलिसी पर जाएं और अफीम निकाल करके दें, ताकि इसका उपयोग और अच्छे तरीके से हो सके। एक बड़ी समस्या ये भी है कि अन्य फसलों में मुआवजे का एक जो सरकार ने प्रावधान रखा ये था। इशू भी हमने उठाया है कि इसको क्रॉप इंश्योरेंस में शामिल किया जाए और क्रॉप इंश्योरेंस में उन्होंने शामिल भी किया था, पिछली एक आध दो पॉलिसी में रहा है वो। क्रॉप इंश्योरेंस में शामिल किया जाए। दूसरा, जब कभी भी एक दिन चिरा लगाया, 2 दिन चिरा लगाया और बारिश हो गई, ओले पड़ गए और 2 दिन के चिरे में उसने अफीम कुछ भी नहीं निकाली, लेकिन अगली बार वो पात्र हो जाएगा अगर उस औसत नहीं देगा तो उस कंडीशन में राजस्व विभाग और नारकोटिक्स विभाग दोनों मिलकर के
उसके नुकसानी का आकलन करें और उसके नुकसानी हुई है तो उसको कंसिडर करें। और क्या बड़ी समस्या मांगते हैं? क्यों आप अफीम किसानों के अधिकतर पैरोकार रहे हैं, लगातार आपके टच में रहे, चाहे शशांक यादव घुसकांड की बात की जाए या फिर अन्य कोई मामला हुआ, जब भी कोई किसान को प्रताड़ित करता है तो किसान आपके पास आता है, तो क्या मानते हैं किस तरीके की पारदर्शिता जो इस पॉलिसी एक में? बात और आज ये उठाई है कि भाई जब आप जो सडनली तोल के लिए जाते हो गांव में, तो बिना किसी कैलेंडर के, बिना डिपार्टमेंट की सूचना के किसी गांव में ना घुसे। डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि आज हमारी नारकोटिक्स टीम फलाने गांव में गई है, और वो विदाउट प्रोग्रामिंग के अगर गई है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप नहीं मानते कि अफीम पॉलिसी जब जारी होती है तो जारी की तारीख भी एक डिसाइड हो जानी चाहिए, ताकि कई किसानों को ये पता रहता है कि हमारा पट्टा आने वाला, हमारा पट्टा आवारो है, और वो किसान खेत तैयार करके रखता है, लेकिन जब पॉलिसी जारी होती है तो उसमें उसका नाम नहीं दिखता है, तो जो खर्चा किसान को हो जाता है तैयार करने में, खेत तैयार करने में 5 से 10 हज़ार, तो घाटा किसान को हो जाता है। तो एक तारीख तय कर दी जाए ताकि किसान उससे पहले खेत तैयार ना करे। नहीं, अब ये तो क्लियर ही हो गया ना भाई। आप फोर जो 4% के ऊपर अगर आपकी मार्जिन है तो आपको पट्टा मिल रहा है। रिजल्ट तो पहले ही आ गया उसके पास। हम्म। अगर 4 से कम है तो नहीं आ रहा है, ये भी पहले से हो गया है। अगर गवर्नमेंट घटाती है, हमारे किसानों ने मांग की है कि इसको जो है 4 के बजाय 3.5 किया जाए, 3.5% पर भी किसान को पट्टा दिया जाए। अगर वो पॉलिसी में आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो पॉलिसी के पहले नहीं हो सकती, इसलिए पॉलिसी जल्दी लाया जाए। सितंबर में हर हालत में पॉलिसी घोषित कर दी जाए, जब किसान को तैयारी के पहले का समय रहता है, 1-1.5 महीना पहले, तो सितंबर में घोषित कर दी। तो ये थे बंशीलाल जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से नई अफीम पॉलिसी को लेकर जो है अंदर बैठक की गई थी। साथ ही अगर बात करें तो सलाहकार समिति की बैठक थी, जिसमें किसानों ने अपनी बात रखी, मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे, वही मुद्दों पर यहाँ पर बैठक में चर्चा की गई।